हजारीबाग सदर के एसडीएम अशोक कुमार पर कार्रवाई हो गई है। जी हां, विवादों में रहने वाले या विवाद में आए पत्नी की मौत के मामले में विवाद में आए हजारीबाग सदर के एसडीएम अशोक कुमार पर कार्रवाई कर दी गई है और अशोक कुमार को हजारीबाग सदर एसडीएम के पद से हटा दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और उनको हजारीबाग सदर एसडीएम से हटाकर जो है वो उनका तबादला कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग रांची में कर दिया गया है। और अशोक कुमार पर आरोप है कि अशोक कुमार ने अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप एक तरीके से कहे तो अशोक कुमार के साले और यानी कि उनकी पत्नी के भाई ने लगाया है। 26 पूरा वाकया अब 26 दिसंबर को शुरू होता है, जबकि जब अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी जली हुई अवस्था में एक तरीके से उनको रांची पहले हजारीबाग से उनको बोकारो ले जाता है, फिर 26 दिसंबर को 27 दिसंबर को उनको रांची के देवकमल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। करीब 65% तक वो जल चुकी थी और आखिरकार उनको बचाए नहीं जा सका। और उसके बाद जो है वो अनीता देवी के भाई जो है उन्होंने आरोप लगाया, अपने बहनोई पर आरोप लगाया कि दूसरी पत्नी के संबंध के वजह से उन्होंने उनकी बहन की जान ले ली, यानी अनीता देवी की जान ले ली। और उन्होंने जो आरोप लगाया था हजारीबाग सदर के एसडीएम, उन्होंने एसडीएम अशोक कुमार के अलावा उनके पिता दुर्योधन साव, छोटा भाई शिवानंद कुमार और छोटे भाई की पत्नी रिंकू देवी पर भी आरोप लगाया था। और कहा था कि जो राजू, जो अनीता देवी के भाई है, उन्होंने कहा कि उनकी बहन के साथ जो घटना हुई है वो उसकी वजह दूसरी पत्नी के साथ अशोक कुमार जो एसडीएम हैं उनके संबंध है। और इन संबंध के बारे में परिवार में भी कई बार बातचीत हो चुकी है, परिवार में भी इस बात की चर्चा हुई। दोनों परिवार के लोग एक बार मिले और उसमें दोनों परिवारों के दखल के बाद एक तरीके से समझौता हुआ और एसडीएम ने कहा कि अब आगे से वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे या आगे उस महिला से वो कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो राजू, जो एसडीएम के अशोक कुमार के साले हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उसके बाद भी एसडीएम के व्यवहार में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया और उन्होंने वो जो दूसरी महिला है उसके साथ संबंध बरकरार रखा और आखिरकार जो है उनकी बहन की जान ले ली। और उनकी बहन की जान ले ली, उसको लेकर उसको इतना प्रताड़ित किया और उसकी आखिरकार मौत हो गई। लेकिन जब इस पूरे मामले में एसडीएम से जाना गया, एसडीएम से जानकारी ली गई, एसडीएम से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो एसडीएम ने कहा कि वो उन्होंने अनीता देवी की मौत से उनका कोई एक तरीके से सरोकार नहीं है। अनीता देवी ने खुद ही आग लगाई थी और उनको बचाने के चक्कर में, मतलब अनीता देवी को बचाने की वजह से एसडीएम के हाथ जल गए, ऐसा कि एसडीएम अशोक कुमार ने कहा था। और उनके हाथ जल गए, ये इस तरह की बातें कही। लेकिन इस पूरे मामले में जब शनिवार को अनीता देवी की मौत हो जाती है तो एक नया मोड़ आ जाता है। और उस मौत के बाद जो अंतिम संस्कार हुआ अनीता देवी का, तो उसमें बड़े ताज्जुब की बात है कि उनके परिवार के सदस्य जो अशोक कुमार है वो शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जो अशोक कुमार के बेटे हैं उन्होंने अनीता देवी का अंतिम संस्कार किया, उनको मुखाग्नि दी, लेकिन उस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में एसडीएम नहीं पहुंचे थे। और सोमवार को एसडीएम से पूछताछ करने के लिए, उस पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए पुलिस पहुंची थी, एफएसएल की टीम भी पहुंची। उन्होंने तमाम तरह के साक्ष्य जुटाए कि किस तरीके से अनीता देवी जली थी। जो अशोक कुमार ने आरोप लगाया था या जो अशोक कुमार ने अपना पक्ष रखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अनीता देवी ने तारपीन तेल डालकर अपने आप को जला लिया, चूंकि घर में रंग रोगन का काम हो रहा था और वो चाहते थे कि अनीता देवी घर में रहकर इस पूरे साज सज्जा का कार्यक्रम करे या घर में जो रंग रोगन का काम हो रहा है उसको देखे। लेकिन अनीता देवी मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल रही थी और इसी विवाद में अनीता देवी ने खुद को आग लगा लिया, ऐसा अशोक कुमार का दावा है, अशोक कुमार का बयान है। लेकिन दूसरी तरफ जो अनीता देवी हैं उनके परिवार वाले, उनके भाई का कहना है कि अनीता देवी की जलाकर हत्या कर दी है।
अशोक कुमार ने, जो हजारीबाग सदर के एडीएम एसडीएम हैं। इस पूरे मामले के बाद जब सोमवार को एफएसएल की टीम पहुंची, पुलिस एसआईटी पहुंची जांच करने के लिए, तो ताज्जुब की बात यह है कि एसडीएम के घर के अंदर और बाहर का सीसीटीवी बंद बताया गया। चूंकि एफएसएल की टीम और एसआईटी की टीम पहुंची थी पूरे मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए और पूरे मामले की तफ्तीश करने के लिए, तो जो सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तो देखने की कोशिश की गई, तो पता चला कि सीसीटीवी फुटेज बंद है, बाहर के भी बंद है और घर के अंदर के भी बंद है, जिससे कि ये पता ना चल सके एक तरीके से कि घर के अंदर क्या हुआ था, कि उस दिन क्या आखिर 26 दिसंबर की सुबह कौन सी ऐसी घटनाएं, कौन सा ऐसा मामला सामने आया था जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। और इसके अलावा एसडीएम के अलावा जो एसआईटी की टीम ने, जो एसडीएम के आवास पे जो कर्मचारी तैनात है, नौकर तैनात है, उन सब से भी पूछताछ की और अनीता देवी और अशोक कुमार के संबंध के बारे में उनसे पूछताछ की गई और उस दिन की 26 दिसंबर के बारे में जानकारी ली गई कि जिस समय ये घटना है उस समय बाकी स्टाफ कहाँ थे और उनकी क्या गतिविधियां थी। उन्होंने इन दोनों के पति पत्नी के संबंध के बीच में उनके पास किस तरह की जानकारी थी, ये भी एसआईटी की टीम ने आज इकट्ठा किया है। तो इस पूरे मामले में एक तरफ एसआईटी की कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ आज सरकार ने कार्रवाई करते हुए हजारीबाग के सदर एसडीएम अशोक कुमार को हजारीबाग से स्थानांतरित करके रांची भेज दिया है। तो इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इस तरह के झारखंड के तमाम बड़े खबरों और बड़े अपडेट के साथ आपके पास हम यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। नमस्कार, जोहार।